भक्तों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है। रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है। श्मशान घाट की तरफ राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं और उस शरीर को जिसे कल तक मखमल के गद्दों पर नींद नहीं आती थी, उसे लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया जाता है। आग लगा दी जाती है और जब वह शरीर धू धू करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त और परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं। वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, यह सोचकर कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? यहीं से शुरू होता है वह भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से लिखा गया है। जब श्मशान में आखिरी आदमी भी चला जाता है, जब चिता की आग बुझने लगती है और सिर्फ गर्म राख और सन्नाटा बचता है, तब वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वह कोई इंसान नहीं होता, वह उसी मृतक की आत्मा होती है जो अपनी ही राख के पास खड़ी होकर उस मंजर को देख रही होती है। जरा सोचिए, वह आत्मा जो कुछ घंटे पहले तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना मानती थी, आज वह उस शरीर को राख के ढेर में बदला हुआ देख रही है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी संवारा, खिलाया पिलाया और सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को आईने में देखकर उसे गुरूर होता था, वह अब एक मुट्ठी राख बन चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद का 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी, डरावना और भारी होता है। यह वह समय होता है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वह अब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इस 1 घंटे में शमशान की उस भयानक खामोशी में आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे क्या दिखाई देता है और वह वहां से तुरंत यमलोक क्यों नहीं जाती, आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले हमें उस स्थिति को समझना होगा जब शरीर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता, तब तक आत्मा को एक मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं। वह बार बार उस जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन आग की तपन और यमदूतों का अदृश्य पाश उसे उस शरीर में घुसने नहीं देता। वह देखती है कि कैसे जी उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां चटक रही है। यह दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है वह दर्दनाक पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। जब घर का कोई सदस्य या बेटा बांस के डंडे से जलते हुए शव के सिर पर प्रहार करता है और सिर को फोड़ देता है। यह दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। यह वह पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर जलकर खाक हो जाता है, तब नियम के अनुसार घर वाले और रिश्तेदार वहां से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में सख्त नियम है कि शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह लोग मुझे इस सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं। वह चिल्लाती है,
आवाज देती है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं बल्कि एक कंपन है। वह आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को आवाज देती है, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वह किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वह देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोला, बेईमानी की, रात दिन एक करके पैसा कमाया, वह आज उसे एक अनजान जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता, सब मतलब के साथी थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सब ने मुंह मोड़ लिया। बाल बिखरे हुए होते हैं, दांत बाहर निकले होते हैं और हाथ में काला पास होता है। वे आपस में बात करते हैं कि इस पापी को किस नरक में ले जाना है। उनकी बातें सुनकर आत्मा थर-थर कांपने लगती है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया होता है, उसे वह यमदूत सौम्य और शांत दिखाई देते हैं। वे उससे आदर से बात करते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। यह सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें अंत में दिखाई देता है। दोस्तों, यह 1 घंटा जो आत्मा शशान में और फिर अपने घर के दरवाजे पर बिताती है, यह उसे यह समझाने के लिए काफी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए। हम रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं। लेकिन अंत में उस 1 घंटे में हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। अगर आपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो उस वक्त आपको ठंडक महसूस होगी। अगर आपने किसी नंगे को कपड़ा दिया है तो उस वक्त आपको सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ छीना है, सिर्फ बटोरा है, तो उस वक्त आपको सिर्फ तड़भप मिलेगी। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। यह हमें बताता है कि जिस मौत से हम इतना डरते हैं वह तो आनी ही है, और जब वह आएगी तो हमारे बैंक बैलेंस, हमारी डिग्रियां, हमारे फॉलोअर्स कुछ काम नहीं आएंगे। उस 1 घंटे में जब हम अपनी ही राख को देख रहे होंगे, तब हमें सुकून सिर्फ इस बात से मिलेगा कि हमने किसी का भला किया था। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक शुभ कर्म कर लो, दान करो, सेवा करो और सबसे जरूरी भगवान का नाम लो। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का जप करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि मेरे पार्षद लेने आते हैं। उसे शमशान की उस भयानक गर्मी और अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे एक दिव्य विमान में बैठाकर सीधे वैकुंठ ले जाया जाता है। श्मशान में उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को कई और भी विचित्र अनुभव होते हैं। उसे वहां मौजूद पिंडी और चावल के गोलों को खाने की इच्छा होती है जो उसके पुत्र ने प्रदान किए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन का पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर विधि विधान से पिंडदान ना किया जाए तो आत्मा को बहुत भूख लगती है और वह श्मशान में इधर उधर भटकती रहती है। कभी कभी वह श्मशान के पास के पेड़ों पर लटक जाती है या पानी के स्रोतों के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है।
लेकिन बिना शरीर के प्यास बुझना नामुमकिन है। यह प्यास शारीरिक नहीं आत्मिक होती है, जो केवल मंत्रों और श्रद्धा से शांत हो सकती है। जो लोग श्राद्ध और पिंडदान को बेकार मानते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह भोजन शरीर के लिए नहीं बल्कि उस यात्रा के लिए है जिस पर आत्मा निकली है। बिना इस भोजन के आत्मा कमजोर हो जाती है और प्रेत योनि में जाने का खतरा बढ़ जाता है। एक और बात जो गरुड़ पुराण बताता है वह यह है कि उस समय आत्मा को अपने पूर्वज भी दिखाई दे सकते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे रहे हैं तो उसके दादा परदादा जो पितिक में हैं, उसे लेने के लिए या उसे ढंढस बंधाने के लिए वहां सूक्ष्म रूप में आ सकते हैं। वे उसे कहते हैं कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। यह मिलन आत्मा को बहुत शांति देता है। लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो उसे वहां सिर्फ अंधेरा और डरावनी आकृतियां ही दिखाई देती हैं। वह मदद के लिए पुकारता है लेकिन कोई नहीं आता। यह अकेलापन ही नरक की पहली सीढ़ी है। हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। जब शरीर जलता है तो यह 5 तत्व वापस प्रकृति में मिल जाते हैं। लेकिन आत्मा जो इन तत्वों से परे है वह वही रह जाती है। उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे हम यातना शरीर भी कहते हैं, वह बना रहता है। इसी शरीर के माध्यम से वह सुख और दुख महसूस करती है। चिता की आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन उसके कर्मों की आग उसे अंदर तक झुलसा देती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन बातों को अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं। हम सोचते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, क्या होता है। विज्ञान सबूत मांगता है, लेकिन हमारे आश्रम मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इन लोगों को देखा है और गरुड़ पुराण के रूप में हमें यह नक्शा दिया है ताकि हम रास्ता ना भटके। यह एक गाइड बुक है, एक मैनुअल है जो हमें बताती है कि इस जीवन के बाद की यात्रा कैसे करनी है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय शिव लिखें।